पीड़ित के परिवार ने अस्पताल प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया था। और उनके आरोपों को सुनकर देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा और बढ़ गया। डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली में तो डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया और कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों के समर्थन में नारे लगाए। ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद से कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर। इस दौरान उन्हें उपद्रवियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हिंसा हुई थी। वो खबर आई थी कि उपद्रवियों ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से भी मारपीट की थी, लेकिन उनका प्रदर्शन रुका नहीं। इस बीच सीबीआई ने भी पड़ताल तेज कर दी और उन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गई जो पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने लगाया था। और कहा था कि शुरुआत में अस्पताल की ओर से उनसे कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। रेप के बाद उसकी हत्या हुई थी। जांच के दौरान पता चला था कि पीड़ित डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। ट्रेनी डॉक्टर की शव की जांच के बाद आई रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके पेट, पैर, गर्दन, हाथ और होठों पर चोट के निशान थे और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। यानी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले ने हद पार कर दी थी। और पीड़ित के परिवार के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में रेप की बात छुपाने की कोशिश की थी और उनसे कहा था कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। संदीप घोष के कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर पहुंचने के बाद पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे अंदर चले गए। लेकिन एक दिन पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया था और मीडिया के सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। एक दिन पहले संदीप घोष से 13 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी और उनसे आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से जुड़े सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने संदीप घोष से पूछा था कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद जल्दबाजी में उसे आत्महत्या क्यों बताया गया, जबकि पीड़ित डॉक्टर के शव की जांच होना बाकी था। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष से पूछा गया कि डॉक्टर की मौत को जल्दबाजी में आत्महत्या क्यों बताया गया और पूछा गया कि क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया और वहां तोड़फोड़ क्यों करवाई गई, क्योंकि आरजी कर अस्पताल का सेमिनार हॉल ही क्राइम सीन था। और पेशे से डॉक्टर होने के नाते संदीप घोष को यह समझना चाहिए था कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ न की जाए। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के इन सवालों पर संदीप घोष फंसते दिखे। इससे पहले संदीप घोष का सेमिनार हॉल से जुड़ा एक और बयान विवादों में रह चुका है, क्योंकि उन्होंने बयान दिया था कि पीड़ित डॉक्टर ने रात में अकेले सेमिनार हॉल में जाकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की थी। यानी संदीप घोष ने शुरुआत में पीड़ित डॉक्टर पर ही सवाल उठा दिए थे, जिस पर बाद में विवाद हो गया था और मामले को संभालने के लिए उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। लेकिन पीड़ित डॉक्टर के परिवार के आरोपों के बाद संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठ गए और सीबीआई ने संदीप घोष को लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इसके अलावा सीबीआई की टीम दूसरी बार पीड़ित डॉक्टर के घर भी पहुंची और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पीड़ित परिवार से उसकी डायरी के बारे में भी पूछा था, क्योंकि पीड़ित डॉक्टर के पास से एक फटी हुई डायरी मिली थी और सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को डायरी से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है। सीबीआई की टीम इससे पहले भी पीड़ित के माता पिता का बयान दर्ज कर चुकी है। ये केस सीबीआई के पास पीड़ित के माता पिता की याचिका पर ही आया, क्योंकि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में कोलकाता पुलिस की जांच और अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। और यही वजह रही कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई घंटे तक पूछताछ हुई, क्योंकि इस मामले पर दिया गया उनका शुरुआती बयान विवाद की वजह बन गया था, क्योंकि उन्होंने पीड़ित के सेमिनार हॉल में जाने को उसकी गलती बता दिया था और संदीप घोष के उस बयान की आलोचना हुई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर पीड़ित के परिवार ने भी सवाल खड़े किए थे। यही वजह रही कि वो सीबीआई के रडार पर आ गए। इस बीच डॉक्टर से हैवानियत के अभियुक्त संजय रॉय पर शिकंजा और कस गया, क्योंकि सीबीआई को संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल गई। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं और उसमें एक मशीन होती है जो सवालों का जवाब देने पर आदमी की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है और पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। डॉक्टर से हैवानियत के अभियुक्त संजय रॉय को इसी टेस्ट से गुजरना होगा, क्योंकि सीबीआई को शक है कि संजय रॉय बहुत कुछ छिपा रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसके बयान बार बदल रहे हैं और इसीलिए सीबीआई ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की और कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उसका रास्ता साफ हो गया। वहीं कोलकाता के एक और अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया।